यहाँ तो कोई नहीं है। चलो। कैसे हैं आनंद भैया? मैं ठीक हूँ। बस अब भीम को पुष्पा मिल जानी चाहिए। सामने मंदिर है, क्या मैं दर्शन कर लूं? चल यहाँ से, करने दो ना। जा जल्दी कर। रुकिए, ये लड़की पूजा क्यों कर रही है और ऐसे हाथ जोड़ के सर क्यों झुका रही है? कहीं ये पुष्पा तो नहीं? पुष्पा! पुष्पा! कहा था ना मैंने कि मेरा पति सीधे साधे है, वो समझाएंगे, लेकिन तू ऐसे नहीं मानी। चल रमा, थाने लेके चलते हैं। चल ठाणे, चल ठाणे। ऐसे कैसे छोड़ूंगी तुझे? माधवी, तुम हमारे साथ घर चलो। मैं और भीम संभाल लेंगे जो भी होगा। नहीं आनंद भाई, मैं नहीं जा सकती। जब तक शबनम बाई को होश आएगा, मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होंगी, जहाँ आप, भीमराव, कोई नहीं पहुंच पाएगा। नहीं माधवी, तुम नहीं जा सकती। भाव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। माधवी नहीं नहीं माधवी, नहीं माधवी, माधवी नहीं जाना। माधवी तुम्हें मेरी कसम, नहीं जाना। मैं सतारा वाली माधवी नहीं हूँ, तो कसम का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। माधवी नहीं, रुक जाओ माधवी, माधवी! दरोगा जी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने हमारे चाल की बच्ची की चोरी की है। यह हमारी चाल की बच्ची है, इसका नाम पुष्पा है। आप लोग कौन है? जी, मैं भीमराव अंबेडकर और ये मेरी पत्नी है। हम लोग पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन मदद नहीं मिली। आज हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें। कौन हो तुम? और तुम्हारे साथ इस गिरोह में कौन कौन शामिल है? मुझे नहीं मालूम, और मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे तो जैसा शबनम बाई ने कहा, मैंने ठीक वैसे ही किया। देखो, किसी भी बच्चे को अगवा करना बहुत बड़ा अपराध है, और इस जुर्म के लिए तुम जेल जाओगी, और तुम्हारी शबनम बाई भी जेल जाएगी। माधवी कहाँ है? चली गई। ऐसे कैसे चली गई? उठ! कहाँ है माधवी? माधवी किधर है? उठ! क्या कर रहा था तू यहाँ पे? आनंद भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। वो चाहे जहाँ चली जाए, लेकिन तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, शबनम बाई।
चलो ले चलो इसे भी, चलो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, देख लूंगी। आनंद भैया, माधवी दीदी कहाँ गई? पता नहीं भीम, पर वो चली गई और कहकर गई है कि यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? मुझे बताइए कहाँ गई है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ के लाता हूँ। नहीं मिलेगी वो, नहीं मिलेगी मतलब? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? क्योंकि जितनी फिक्र आपको उनकी है, उससे ज्यादा फिक्र उन्हें आपकी थी। हाँ तो फिक्र है तो ऐसे चली कैसे गई वो? मिलेगी ना, मुझे ढूंढूंगा तो। उस हालत में उसकी जगह कोई भी लड़की होती ना तो चली ही जाती, क्योंकि अब जिद करती कि उसे उस समाज में रखा जाए, और ये समाज उसे कभी नहीं स्वीकारता। इसमें पिसने से अच्छा है कि वो चली गई। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। कब गया था बेटा? देखो कैसे लोग हैं यहाँ पे। अभी तक तो सब भीम को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन अब भीम और रमा पुष्पा को खोज कर ले आए तो एक शब्द भी नहीं निकलेगा इनकी मुंह से इसकी तारीफ में। धन्यवाद भीम। रमा तुम्हारा भी और आनंद तुम्हारा भी। तुम लोग की वजह से मेरी बिटिया मुझे मिल गई। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, भीमराव हमारी पुष्पा को जरूर ढूंढ निकालेंगे। भीमराव, हम तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अरे तो गलती भी तो इसी की थी ना, गलती सुधार ली। इसमें भीम ने कौन सा महान काम कर दिया? महान काम तो माधवी दीदी करके चली गई। बाबा, माधवी दीदी हम सबको उम्र भर के लिए कर्जदार बनाकर चली गई, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। शुक्र है प्रभु का कि इसमें मेरा कहीं नाम नहीं आया। मतलब ईश्वर भी मेरे साथ है। मतलब ईश्वर भी चाहता है कि मैं भीम को सबक सिखाता रहूं। आज जीवन में पहली बार इतना हारा हुआ लग रहा हूं। माधवी दीदी चली गई और मैं यही रह गया। रमा सही कह रही थी, जितनी फिक्र उन्हें मेरी थी, शायद उतनी फिक्र मुझे भी उनकी नहीं थी। माधवी दीदी, आज से मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूं। जीवन में कभी मौका मिलेगा तो जरूर ये कर्ज चुकाऊंगा। और आगे ये भी लिख लीजिए कि माधवी दीदी को कभी ना कभी वापस आना पड़ेगा। आप पर जो कर्ज है वो चुकाने का मौका उन्हें देना पड़ेगा, और वो मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। लेकिन देखो ना,
हमें कुछ भी पता नहीं है उनके बारे में। उन्होंने किससे शादी की थी, उनके ससुराल वाले कौन हैं, कुछ भी नहीं जानते हम। और अगर मुझे पता होता ना रमा, तो मैं जरूर उन्हें ढूंढकर उनसे मिल लेता, एक बार बात करता। छोड़ो। मंजुला दीदी, मंजुला दीदी, दीदी आप दीदी क्या हुआ? ये क्या हुआ है आपको? ये चोट कैसे आई है आपके चेहरे पे? क्या आप अकेली आई है क्या? बताएंगी ये क्या हुआ है? बताएंगी कुछ? मंजुला, आइए ना आनंद भैया जल्दी। मंजुला, क्या हुआ? क्या हुआ मंजुला? बताना बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बता रही है। मंजुला, क्या हुआ बेटा? इन्हें अंदर लेके चलते हैं। दीजिए दीदी, चलिए। अरे भीम, हाँ? ये मंजुला रो क्यों रही है? और इसके शरीर पर चोट के निशान कैसे हैं? मंजुला, चलो। अरे जोखू, दलिया अम्मा, फुलिया, मनोहर, अरे सब बाहर आओ, बाहर आओ। सोए भी नहीं क्या हुआ हितेश भाऊ? वो क्या है? क्या रात में चिल्ला रहे हो? अरे यही तो मैंने भी पूछा था, लेकिन भीम, आनंद, मंजुला और रमा किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। क्या बात हो गई? ये तो मंजुला है ना? मंजुला आई है क्या? हाँ, बहुत रो रही थी। क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही हो? मंजुला, बस कर रोना बेटा, बस कर। मंजुला, बताना क्या हुआ? आइए तब से रोए जा रही है, कुछ बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ है। तुम सब लोग बाहर जाओ, मुझे मंजुला से अकेले में कुछ बात करनी है। आप अकेले में क्या बात करेंगे? हम सब कर रहे हैं ना बात। बीच में बोलना जरूरी है क्या? मैंने कहा ना बात करनी है। जीजा भाई, भैया सही कह रहे हैं, बाप बेटी को अकेले में बात करने दो। चलो सब बाहर। ये लीजिए, ये लोग खुद किनारे आके खड़े हो गए। और पता नहीं मंजुला को क्या हुआ है, किसी को कुछ बता क्यों नहीं रही। ऐसी क्या बात है कि दीदी से बाबा अकेले में बात कर रहे हैं? बता तो सही क्या हुआ? बाबा, बाबा, मैं ऐसे यहाँ इतनी रात को नहीं आई। वो मुझे खुद यहाँ घर के बाहर छोड़ कर गया है बाबा। छोड़कर चले गए? और कह कर गए कि अगर मैं लौटूं तो। अब लौटू तो मतलब? बाबा, बाबा, मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार पूछने लगे कि मेरे गले की चेन कहाँ गई है। मैं क्या बताती बाबा? भीम ने विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी है और विज्ञान की किताबें कितनी महंगी आती है तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे।
मंजुला बेटी ये रख लीजिए बाबा, भाई है वो मेरा, वो जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाइए। उन्होंने कहा है अगर मैं लौटूं तो चैन लेकर लौटूं, वरना ना लौटूं। मंजुला बेटी, तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, चिंता मत करना। रो मत। मैं कैसे चैन का इंतजाम करूंगा। अरे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ है? काहे बिना वजह सबका नींद खराब किए हो? अभी आया मैं। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जाइए आप लोग, जाइए। अरे पर ठीक लग तो नहीं रहा राम जी। ठीक नहीं लग रहा है ना? यही खड़े रहो। और वैसे भी तुम लोगों को आदत हो गई है हर बात को तमाशा बनाने की, हर बात में दखलंदाजी देने की। छोड़ो, जब बताइबे नहीं करेंगे तो क्या करें? हम सबका नींद खराब हुआ। चलो हो, चलो चलो हो, चलो। बाबा, बाबा, क्या कहा मंजुला दीदी ने? कुछ नहीं। अंदर तो वो रो रही है ना, उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बताया। मेरी मंजुला से बात हो गई है, मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल बाबा, मुझे पता है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन मैं उनका भाई हूं, मुझे भी तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए ना। जाओ, अंदर जाओ, सो जाओ। कहीं उनके ससुराल वालों ने उनके साथ? उसने जो भी कहा है मैंने सुन लिया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सोचता हूँ क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। सोचना क्या है फिर इसमें? अगर सच में ऐसा कुछ है तो थाने चलते हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं ना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं इस विषय पर तुमसे बात नहीं करना चाहता, फिर भी तुम बहस किए जा रहे हो। क्योंकि बाबा, किसी भी महिला के साथ ऐसा होना यह अपराध है। भले ही वो उनका पति है, लेकिन किसी महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है, हम चुप बैठेंगे? आवाज तक नहीं उठाएंगे हम? ठीक है, आप मत आइए, लेकिन मैं जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहा हूं। दोषी उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले हैं। मायके वाले? हाँ, मायके वाले। मंजुला का दोषी मैं हूं।